प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहते हैं, पहला शामिल 5 अध्याय का 1 पद से लेकर 12 पद तक बहुत अच्छा सुंदर वचन कह रहा है कि बाचा का संदूक फलस्तीन के देश में पहुंचा तो वहाँ पे क्या नजारा दिखने क्या परमेश्वर वहाँ पे क्या काम। संदूक बाचा का संदूक जब फलस्तीनियों के देश में जब छीन के ले गए फलस्तीन लोग, तो वहाँ पे एक उनका देवता था जो दागोन नाम का एक देवता था। वो वैसा चकनाचूर हुआ परमेश्वर के सामने, उसके बादशाह के संदूक के सामने। इस प्रकार से लिखा है कि फलस्तीनियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर आसदोद में पहुंचा दिया। फिर फलस्तीनियों ने परमेश्वर संदूक उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंच कर दागोन के पास रख दिया। अब जब परमेश्वर के संदूक को, जो वाचक संदूक था, तो एक उनका फलस्तीनियों के जो फलस्तीनी लोग थे उनके देवता थे, उसका नाम था दागोन। जब वो दागोन जहाँ उसका मंदिर था उसी पे वाचक संदूक रख दिया। तो क्या हुआ जब रख दिया वही मंदिर में, दूसरे दिन आसदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा, दागोन यहोवा के संदूक के सामने अंधे मुंह भूमि पर पड़ा हुआ। उनका दागोन मुंह के बले गिरा हुआ पड़ा है परमेश्वर संदूक के सामने। तब वाचक संदूक के सामने तब उनने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वो तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने अंधे मुंह फिर भूमि पर पड़ा, फिर मुंह के बल भूमि पर पड़ा और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी। जो दागोन था उनका देवता, उसका हाथ पांव सिर कटा हुआ उस डेवड़ी पर पड़ी। इस प्रकार दागोन ने केवल धड़ समुच रह गया। इस कारण आज के दिन तक दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वो सब आसदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ आसदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा। और उसने आसदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकली। जब परमेश्वर का वाचा का संदूक हुआ था तो बहुत विपत्तियां उन लोगों के जीवन में, क्योंकि पवित्र वाचक संदूक था। अब जब फलस्तीनी थे उनके हर एक उनके जीवन में गिल्टियां निकलना शुरू हो गई, गिल्टी निकल उनके शरीर में। यह हाल देखकर आसदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाए। यदि
उसको तुम बंदूक संदूक यहाँ पे रखते हो, तो यही दशा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा। क्या कर रहे वो आगे पुजारी था, कह रहा है कि हम पर हमारे दागोन देवता पर बहुत कठोरता के साथ उसका हाथ पड़ा, परमेश्वर उसके देवताओं का उसके ऊपर। तब उनने फिलिस्तीयों के सब सरदारों को बुलवावा भेजा और उससे पूछा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वो बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गतनगर में पहुंचाया जाए, घुमा फिरा। अतः उनने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया, यानी गत में पहुंचा दिया। जब उसको घुमाकर वहां पहुंचाए तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मार और उनके गिलतियां निकली, बहुत गिलतियां उन लोगों के जीवन निकली, मृत्यु को मांग रही थी गिलती। तब उनने परमेश्वर का संदूक यूक्रेन को भेजा। जब वहां पहुंचा, फिर वहां से यूक्रेन के लिए भेजा, फिर उनको भेजा। और जेहू परमेश्वर का संदूक यूक्रेन में पहुंचा, तेहू यूक्रेनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इजराइल का देवता यहाँ संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उनने फिलिस्तीयों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इजराइल का देवता के संदूक को निकाल दो और कि वह अपने स्थान पर और लौट जाए और वहाँ और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वह बहुत भारी पड़ा और जो मनुष्य ना मरे वो भी गिलतियां के मारे पड़े रहे, जो नहीं मरे वो भी पड़े। और नगर की चिल्लाहट आकाश तक, जहाँ परमेश्वर बहुत हलचल, बहुत। तो प्रभु इस वचन द्वारा सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।